हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। पीएससी अपना कैलेंडर जारी करने के बाद जिस तरह से स्पीड दिखा रही है, अभी लेटेस्ट 2 दिन में इंटरव्यू के नेक्स्ट डे ही सीडीपीओ का फाइनल रिजल्ट आ गया है। सो अब भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपना नुकसान ही करेंगे। तो सारी स्पेकुलेशन को किनारे रखिए और प्री जो आपका डिसाइड करेगा वेदर यू विल बी राइटिंग मेंस और नॉट। और फिर जैसा हम बात करते रहते हैं कि सिर्फ प्री क्वालिफाई कर लेना इज़ नॉट एनफ, तो मेंस में कैसे करना है उसके लिए हम मेंस थ्रू पीवाईक्यूज ये एक प्लेलिस्ट भी है और उसमें हम हर दिन क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। तो जो भी आप तैयारी करते हैं 8 से 9 घंटे एटलीस्ट पढ़िए ही, अगर नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो 1 से 1.5 घंटा यू मस्ट गिव अ टाइम टू आंसर राइटिंग। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बस जस्ट एग्जाम पर एग्जाम देते रहें तो बस प्री क्वालिफाई करिए, एंजॉय करिए, मेंस में बाहर होइए और ये कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा। इसका तरीका यही है कि आप होलिस्टिकली करें और बार बार हम इस पर बात करते भी रहते हैं। तो आप आंसर राइटिंग के बेसिक्स से लेकर एडवांस होता क्या है आंसर राइटिंग, कैसे करना है, वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए, किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, इसको आप डिटेल में यहाँ पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो मीन्स थ्रू पीवाईक्यूज को देखिए। और हमने पहले जो कहा था कि झारखंड थ्रू एमसीक्यूज, हम एमसीक्यू के जरिए से कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे और इंटायर सिलेबस का हम कवर करेंगे झारखंड। ये आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन भी कह लें सबसे बड़ा हिस्सा है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूरे और पेपर 1 में भी 10 इंटू 2 यानी 20 मार्क्स, 220 नंबर का तो आपका झारखंड ही है। सो अनलेस यू मास्टर दिस पेपर ऑफ झारखंड, ये मुश्किल है कि आप प्री क्वालिफाई करें। तो चलिए उसी सीरीज़ में शुरू करेंगे और काफ़ी डिटेल में हमने उलगुलान बैच में ये पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ भी इनरोल कर सकते हैं। और अभी टूसू जो आ रहा है, तो टूसू में कुछ आप जैसे ही ऐप पे साइन इन करेंगे तो वहाँ पर कूपन कोड भी है दैट यू कैन अवेल। और स्टिल फिर भी कुछ क्वेरी हो तो 7992290065, वहाँ पर आपको PDF नोट्स, पूरा डिटेल सिलेबस का लेक्चर्स, MCQ फॉर्मेट सब कुछ वहाँ पर इंक्लूड है। तो आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप को इंस्टॉल करिए और ये वाला सीरीज़ भी हम आपसे कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है झारखंड थ्रू MCQs, तो वहाँ पर आप ये देखिए जाके लेक्चर्स। और ये जो इसके PDFs हैं हमारे सेलेक्ट सिविल्स के ऐप में, जहाँ से आप मेंस के रिसोर्सेज देखते हैं, मेंस थ्रू PYQ, उसी तरह से झारखंड थ्रू MCQs, इस तरह का फ्री रिसोर्सेज मिल जाएगा, वहाँ से इसे अवेल करिए। तो चलिए दैट बीइंग सेड, और आज जो हमारा पार्ट है लेक्चर का वो हमारा ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है। उसमें भी हम आज जो कवर करेंगे वो नागवंशीज के बारे में कवर करेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लिटरेचर वगैरह का लेक्चर ले रखा है, उसे आप वहाँ पर देखिए। तो चलिए ये पहला सवाल है और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम वाले भी इक्वली आपको भी ये बेनिफिट होने जा रहा है। और जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वी विल डिस्कस देम, सो दैट आपका ये बिल्डिंग होलिस्टिकली कॉन्सेप्ट भी और MCQs भी तैयार होता रहे। चलिए पहला कह रहा है, विच ऑफिशियल एट पट्टी पढ़ा लेवल कलेक्ट टैक्सेस हेल्ड जुडिशियल पावर्स। नागवंशी प्रणाली में पट्टी या पढ़ा स्तर पर कौन कर वसूली और न्यायिक शक्तियाँ रखता था। अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं जितने भी आपको ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ऑलमोस्ट इसी तरह का मिलेगा, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान आपको रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, देखिए पढ़ा या पट्टी है ना, ये क्या होता था, क्लस्टर ऑफ विलेजेस होता है, गाँव का समूह, जिसमें जैसे आप पढ़ा पंचायत सिस्टम ही रखे हैं जैसे उरांव का, तो पढ़ा यहाँ पर आपको क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेज। क्लस्टर में कितने गांव होंगे, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 11, इस तरह का ग्रुप ऑफ विलेज है, इसको पढ़ा कहते हैं। तो यहाँ पर हालांकि ये सवाल नागवंशी से रिलेटेड है, जैसे हमने शुरू में ये आपको बता दिया। नागवंशी जो कि 64 में जो कि फनी मुकुट राय ने इस्टेब्लिश किया था किंगडम, वो सारे डिटेल हमने कई बार पढ़ रखा है ना। सो इसमें कह रहा है कि कौन थे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे और जुडिशियल पावर्स भी रखते थे। ऑप्शन है महतो, भुईहर, पाहन या फिर दीवान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुईहर। इसके पीछे भी है कि पहले वॉलेंटरीली वो टैक्स देते थे, कौन, नागवंशीज, जो उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। उसमें क्या हुआ, जब इनको कोअर्सन होने लगा कि अब तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा, तो पहले जो टैक्स कलेक्ट करता था दैट इज़ मालगुजारी, तो ये मानकी इसे कलेक्ट करता था। लेकिन जब ये मैंडेटरी हो गया कि अब फिक्स कर दिया गया टैक्सेशन सिस्टम, तो उसके बाद क्या हो गया, ये मानकी ही हो गया भुईहर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, भुईहर। भुईहर मैनेज टैक्स कलेक्शन, और जब पढ़ा पट्टी लेवल पर करता था, इवॉल्विंग फ्रॉम वॉलेंटरीली नजर आना जो हमने बात किया, और उसके बाद क्या हुआ, मुगल उस पर कोएर्सन हो गया, फोर्स लगाने लगा कि यू विल हैव टू पे दिस टैक्स। तो ये जुडिशियल और पॉलिटिकल दोनों पावर रखता है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट आंसर विल बी बी। ये आप इसे रिवीजन लेक्चर की तरह देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाइए। चलिए नेक्स्ट है, विलेज लेवल ऑफिसर मैनेजिंग एग्रीकल्चर ग्रेन स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन। गाँव पर खेती, अनाज भंडारण, वितरण प्रबंधन कौन करता है। ऑप्शन है भुईहर, भंडारी, पाहन या फिर पांडे। तो अब एलिमिनेशन से भी आप इसे कर सकते हैं। पाहन मेजरली हम जानते हैं कि ये रिलीजियस अफेयर्स देखता है, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड। और अभी जस्ट हमने देख लिया भुईहर के बारे में, तो भुईहर भी इस कॉन्सेप्ट से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, पांडे और भंडारी। तो यहाँ पर नहीं भी आता है तो 50-50 का एलिमिनेशन हो सकता है, अनलेस थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो मैनेज करता था दिस वॉज भंडारी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भंडारी, भंडारी ओवरसॉ विलेज ग्रेन कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्वेस्ट, एंड देन
managed farming schedules and distributed grains during scarcity insecurity of foods. then की इकोनॉमिक रोल किससे है? मुंडा डेराइव सिस्टम जो कि नागवंशी का है, और नागवंशी ने किससे लिया है? मुंडा सिस्टम से। तो आंसर विल बी भंडारिंग। गांव के अनाज संग्रह भंडारण संरक्षण का काम किया। खेती समय सूची प्रबंधित कर अकाल में वितरण से, मतलब सिंपल है कि इक्वल और एक्सेसिबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसके पास है? तो दैट इज भंडारी। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भंडारण कर रहा है ना, भंडारण ऑफ व्हाट? फूड ग्रेन्स, दैट इज भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ब्रिटिश रूल। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। ब्रिटिश रूल ट्रांसफॉर्म टैक्स कलेक्शन फ्रॉम व्हाट टू लैंड ओनर्स। ब्रिटिश शासन ने कर संग्राहक किससे भूमि मालिक बने? यानी कि पहले जागीरदार था तो जागीरदार ही रहा, या फिर जागीरदार से जमींदार बन गया, या उसी तरह का आइडेंटिकल रोल्स रहा, या जागीरदारी को ख़त्म कर दिया गया। तो वी ऑल नो कि जागीरदार से ये ज़मींदार हो गया, और ज़मींदार बनने के बाद क्या हुआ? ओनरशिप ऑफ लैंड देने लग गया, क्योंकि पहले ओनरशिप नहीं था, लैंड को बना दिया कमोडिटी, और ओनरशिप भी क्या हो गया? ये हेरिडिटरी चलने लगा। ठाकुर साहब के खानदान में ही ज़मींदारी रहेगी, तो आज भी क्या है? ज़मींदार साहब, बाबूज, है ना। सो इसीलिए दिस विल बी द राइट आंसर। जागीरदार से ज़मींदारी है उसका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। क्या है? मुगल जागीरदार अस्थायी कर वसूलने वाले थे, है ना। ब्रिटिश जमींदार बने तो वंशानुगत भूमि स्वामित्व दे दिया, तो ओनरशिप बिकम हेरिडेटरी, और लैंड का वो मालिक बन गए। प्रशासनिक पद मालिकाना हक में बदला, और सामुदायिक शासन कमजोर हुआ। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पाहन्स प्राइमरी रोल इन नागवंशी गवर्नेंस। नागवंशी प्रणाली में पाहन का मुख्य कार्य क्या है? टैक्स एंड फाइनेंसेस, रिलीजियस अफेयर्स, विलेज हेड, या फिर स्टेट मैसेंजर, राज्य का दूत जो कि मैसेज हर जगह पहुंचाता था। ये मतलब है, यहाँ पर वो डिप्लोमेट वाला मैसेंजर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि वेन एवर यू गेट पाहन वर्ड, दिस इज रिलेटेड टू रिलीजियस अफेयर्स, और बी इट आपका पड़ा पंचायत हो, ढकोल सोहराय हो, या नागवंशी का जो भी हम देख रहे हैं, या माझी शासन व्यवस्था हो, सब में दिस इज रिलेटेड टू रिलीजियस रिचुअल्स। ऑब्वियसली दिस थ्री विल बी एलिमिनेटेड, और रिलीजियस रिचुअल्स विल बी द राइट आंसर। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। यू कैन हैव ए पॉज, और आप इसे देख सकते हैं या हमारे जेपीएससी में फ्री रिसोर्सेज, और जैसे आप मेंस का डाउनलोड करते हैं जाके मेंस वाले पार्ट में, दिस इज पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, तो आप प्रीलिम्स के फ्री रिसोर्सेज में जाइए, और वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल राइट। स्टेट लेवल ऑफिशियल मैनेजिंग नागवंशी फाइनेंस कौन था? वो जो खजाना को देखता था। ऑप्शन सर पांडे, दीवान, महाराज, या फिर पाहन। स्टेट लेवल जो फाइनेंसेस देखता था दीवान। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दीवान हैंडल स्टेट फाइनेंसेस, ट्रेजरी मैनेजमेंट एट हाईएस्ट लेवल, ओवरसॉ रेवेन्यू फ्रॉम माल गुजारी टैक्स कलेक्टेड वाया भूंइहर्स को दिया था, जैसा हमने देखा भूंइहर कलेक्ट करके देता था। एंड भूंइहर से पहले ये मानकी था, मानकी जब चेंज हो गया भूंइहर में, व्हेन द टैक्सेशन सिस्टम बिकम कोएर्सिव और इंश्योरिंग फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क अंडर महाराज यानी इसके नीचे ये काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है महाराज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फ्रॉम महाराज से हो। दीवान में राज्य वित्त खजाना प्रबंधन का दारोमदार था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भूंइहरों से मालगुजारी राजस्व संग्रह की निगरानी महाराज के अधीन, मुगल दबाव में नागवंशी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव पांडेस रोल इन नागवंशी कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या था? नागवंशी संचार व्यवस्था में पांडे की भूमिका क्या थी? वो धार्मिक अनुष्ठान करता था। वी हैव लर्न दिस वॉज डन बाय पाहन नॉट पांडे। टैक्स कलेक्शन दिस वॉज डन बाय भूंइहर नॉट पांडे। स्टेट डिसीजन टू टैक्सेस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्रेन स्टोरेज हमने क्या बताया कि आपको भंडारी याद रखना है भंडारण से, सो दिस वॉज भंडारी। दिस ऑल्सो विल बी एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। पांडे कम्युनिकेटेड पंच पाढ़ा राजास डिसीजन फ्रॉम स्टेट टू विलेजेस इंश्योरिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जो भी महाराजा या पढ़ा का हेड ने फैसला किया, या पाहन ने कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये पांडे क्या करता था? दिस प्रोपेगेट थ्रू दी पांडे का काम था कि ये उसे पहुंचाए। पांडे ने पंच पढ़ा राजा के निर्णय राज्य से गांव तक पहुंचाया, नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। दीवान आदेशों के महत्व भूंइहर से जोड़ा जाता था। ऑल राइट, यही छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी तरह से तैयारी करनी भी है। सिलेबस को बिल्कुल सामने चिपका के रखिए, एंड देन यू विल हैव टू सी कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो किसका बेहतर है, और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी। अब ये उसी का एक ओवरऑल सिस्टम है। मैं तो क्या था? दिस वॉज विलेज हेड। भंडारी क्या था? अनाज प्रबंधन करता था। भूंइहर टैक्स कलेक्शन करता था। प्रिस्ट जो था पाहन, वो पुजारी था पाहन। एंड देन दीवान था फाइनेंशियल ट्रेजरी, वित्त का खजाना इसके पास था, पांडे था मैसेंजर। ये क्विक रिवीजन जो आपका नोट्स है, ये आपको लास्ट टाइम में बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद महाराज किंग टाइटल, राजा की उपाधि, मालगुजारी, नजराना और कर देता ये देखता था। देन जागीरदारी, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, मालगुजारी और जागीरदारी, हमने वो भी डिस्कस किया कि इसमें किस तरह के चेंजेस आए व्हेन मुगल से ब्रिटिश में, फिर ये मालगुजारी से ज़मींदारी हो गई। देन पट्टी पाढ़ा, ये मध्य स्तर जो कि हमने देखा कि विलेज, फिर उसका क्लस्टर दैट वाज पाढ़ा। तो इस तरह से जो आपका नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है,
ये पूरी तरह से कवर भी हो जाता है इन MCQs के ज़रिए से। और ये आपका क्विक रिमाइंडर है। और जो डिटेल इसके लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने होलिस्टिकली लगभग 100 वीडियो लेक्चर्स है, अगर उसको कंसोलिडेट करिए बाद आपको PDF नोट्स है, MCQs है, मॉक टेस्ट है, वो सब कुछ आपको हमारे सिलेक्सिस ऐप पर मिलेगा। और जो झारखंड के लिए पहली बार पढ़ रहे हैं, गुलगुलान बैच पे आप इनरोल करिए एंड यू विल बी फॉर श्योर 220 में से आपको 200 प्लस आप आराम से वहाँ पर अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। और वी आर प्लानिंग फॉर द करंट अफेयर्स और वो सब चीज़ें हम लेकर आएंगे। और फिर भी आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तैयारी से रिलेटेड या इन जनरल कोई आपके सवाल हो, तो 7992290065 इस पर हमें कॉल करिए और वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।